Hi guys, good evening everyone. Hello everyone. Hi, hi everyone. Good evening. Hello. Welcome all of you to this yet another edition or episode of Late Night Class with Dipanshu Singh on Art and Culture. Hi Sahil, hi Nikhil, hi Shivani, hi Rakesh. Hello everyone. बस अभी तबस्सुम अभी स्टार्ट हुई है, अभी कुछ भी नहीं पढ़ाया, एक हार्डली 30 सेकेंड्स हुए हैं मुझे अभी बस लाइव आए हुए। मोशी मोशी। ओके। ओके। सो जो लोग आज पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं वो लोग ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ अपनी क्लासेस के। जो स्पेशल क्लासेस का ये ग्रुप है अलग से, यहाँ पे आप लोग इसको ज्वाइन करें। एंड लेट मी इन द मीन वाइल जस्ट अपलोड द नोट्स जिसको हमें डिस्कस करना है। हाय ऋषि, हाउ आर यू? सो कैसा रहा आप सब लोगों का दिन? मनोरमा ईयरबुक नहीं पढ़नी है। मनोरमा ईयरबुक छोड़ दीजिए, जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। यूपीएससी के लिए मनोरमा इवन ईयरबुक की भी कोई खास जरूरत नहीं है। राकेश, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए या फिर टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक यहाँ पे आपको शेयर कर दे रहा हूँ। आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, इसका एक सेपरेट डिस्कशन ग्रुप भी है। श्वेता मैडम, आर यू इन द क्लास राइट नाउ? हाय शशिधर, गुड इवनिंग। आप लोग ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो उसी पे मैं आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दे दूंगा, बिकॉज समटाइम्स द टेलीग्राम डज नॉट रियली वर्क। गुड इवनिंग एवरीवन। Yeah, it did make it. Yeah, I saw drone footage today. बिकॉज आप लोगों को पता है ना, आज अर्थ आवर है। सो आप लोगों के लिए इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एंड उसके अलावा अर्थ डे एंड अर्थ आवर आर टोटली डिफरेंट। सो सम ऑफ यू माइट हैव वॉच दैट वीडियो। So it's there on the WhatsApp group. So once you join that, you will be able to see that. Yeah. Thank you guys. I mean, I was just a little free in the evening. अब क्या है घर पे, अब हम लोग के पास भी कुछ ज्यादा कुछ apart from taking lectures, spending time. So this is a new hobby. I've recently started it. Okay. So let us just start for the topic that we have to discuss. तो हम लोग ने कल सन टेम्पल डिस्कस कर लिया था एंड कामाख्या टेम्पल तक हो गया था। So last topic that we discussed was the Venga style or the Vanga style of the Palas. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? Anybody from here having any questions with respect to whatever we have discussed till now? Environment ecology का MCQ चाहिए प्लीज राकेश कुमार। अच्छा ठीक है, व्हाट्सएप पे बात करेंगे इस बारे में। Hi Rindam, good evening. So did you guys go through the notes and the lecture afterwards? Everybody comfortable now? सबको समझ में आ रहा है? Everybody who's online in the class, just give a thumbs up right now. अरिंदम, अभी बहुत बार आएगा वो क्वेश्चन। अभी आप देखोगे, मैं मेरे को याद है अभी उड़ीसा स्कूल में आएगा, तब देखते हैं इसको। तो जो लोग ने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, ये सारे मैम सीरीज देखो, नंबरिंग कर रखी है, कल्चर 1 2 3 4 5 6 7 8। सो टुडे इज द 8th लेक्चर गोइंग ऑन। पिछले लेक्चर्स भी देखने के लिए आप लोग जाएंगे तो आपको मेरी प्रोफाइल में मिल जाएगा। सो जस्ट गो ऑन माय प्रोफाइल, यू विल सी द लिस्ट ऑफ स्पेशल क्लासेस, उसमें आपको दिख जाएगा। ठीक है,
चलिए, तो बंगाल हमने आर्किटेक्चर थोड़ा डिस्कस किया था कल। मैंने आपको बताया था बंगाल में पाला किंगडम था, सो दे कॉपीड इट फ्रॉम दी ग्लिच कर रहा है क्या? जस्ट रिफ्रेश इट वंस, आई थिंक इट्स रनिंग फाइन फ्रॉम माय एंड. Is everybody able to, is able to see me properly? Am I audible and visible to all of you? जिसको भी थोड़ा सा भी इंटरनेट में दिक्कत लगे, प्लीज अपनी 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 तरफ से रिफ्रेश कर लें. मेरी तरफ से ग्लिच आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, वो मुझे पता चल जाएगा जब ग्लिच आने वाला होगा. चलो, तो कल मैंने बताया था कि यहाँ पे बंगाल में ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल का हम लोग सब डिविजन कर रहे हैं. ठीक है, तो नॉर्थ इंडियन स्टाइल का सब डिविजन आप देखोगे तो ये ईस्टर्न स्टाइल, विवेक इसी में आएगा वो अभी आगे. तो आपका जो बंगाल स्टाइल है, स्लोपिंग रूफ रहती है, ये आपका जो है, ये वाला टेम्पल कौन सा टेम्पल है आपको बताया था मैंने कल? दिस इज विच टेम्पल? दक्षिणेश्वर. दक्षिणेश्वर बोलते हैं इसको. इट्स प्रोनाउंस इज दक्षिणेश्वर, दक्षिणेश्वर लिखा रहता है. सो आप देखो यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट फीचर आपको दिख रहा होगा, दैट इज द स्लोपिंग रूफ. दिख रहा है आपको? इसको बांग्ला रूफ बोलते हैं. मैंने आपको बताया तो ये बंगाली हट होती थी, वहां पे जो किसान होते थे, फार्मर या फिर जो विलेजर्स होते थे, उन लोगों के घर ऐसे बने होते थे. तो बेसिकली जो इम्पैक्ट ऑफ रेनफॉल है उसको कम करने के लिए, तो मेनी लोकल रूलर्स जो थे उन्होंने वो स्टाइल जो है कॉपी कर लिया. बंगा रूफ या पाला रूफ भी बोल सकते हो. मोस्टली इट हैज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बांग्ला, बांग्ला कमिंग फ्रॉम द वर्ड बंगलो. तो जो ब्रिटिश आपके ऑफिसर्स रहते थे, आपने देखा बड़े बड़े बंगलों में रहते थे वो लोग. तो अभी भी अगर आप देखोगे बहुत सारे पुराने आर्मी कैंटोनमेंट में अगर आप जाओगे, यू विल फाइंड दीज बंगलो टाइप घर. या फिर आपके देखोगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के कुछ कुछ जगह बहुत पुराने घर हैं, जो आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के जो उस समय रहते थे, ब्रिटिशर्स के टाइम के हैं. सो दे आर ऑल कॉल्ड एज बंगलोज. So that is why they have these sloping architecture आपको दिखेगा सबको. No, this is not a Mughal architecture at all. बिल्कुल ही नहीं है, अलग है. अब आते हैं हमारे उड़ीसा स्कूल में. वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्ट स्कूल है आपका इन नॉर्थ इंडियन स्टाइल. कोई उड़ीसा से है क्लास में? शुभश्री तो आई नो. एनीबडी हियर एल्स फ्रॉम हियर हु इज फ्रॉम उड़ीसा? फैज, ओके. हु एल्स फ्रॉम उड़ीसा? कौन कौन है उड़ीसा से क्लास में? बगल में है वेस्ट बंगाल, तो जयश्री. तो देखो, उड़ीसा स्कूल जो है वो थोड़ा कलिंगा आर्किटेक्चर है, थोड़ा स्लाइट वेरिएशन है, इसको हम समझेंगे. और कुछ कुछ यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज भी आप जो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारी चीजें लोगों को यहाँ पे नहीं पता होगी जो उड़ीसा से नहीं है. उन लोगों के लिए इट विल बी अ न्यू एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर नोइंग अबाउट दिस स्पेसिफिक आर्किटेक्चर. श्वेता मैडम आ रही है क्लास राइट नाउ? पवन, पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप से मिलेगी, लिंक दे दिया मैंने. ठीक है. So the Indian temples are broadly divided into Nagara, Visara, Dravida, and Gadak style of architecture. However, the architecture of Odisha is slightly different. ठीक है, तो यहाँ पे मोस्टली इट इज नगारा. नॉर्थ इंडियन स्टाइल है, उसी का वेरिएशन है. अब यहाँ पे क्या होता है, जो शिखर है थोड़ा अलग टाइप का है. मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम लोग उसको दुअल बोलते हैं. द टावर इज कॉल्ड एज DEUL. तो रेखा प्रसाद, ठीक है. और क्या बताया था आपको? खाखरा दुल, पिधा दुल, याद है? दुअल बताया था आप लोग को, अभी फिर से आएगा वो, तो रिवाइज करेंगे. दुअल बोला जाता है इसको. एंड द हॉल जो है यहाँ पे उसको जगमोहन बोलते हैं. तो मंडप हॉल जो है यहाँ पे उसको सर, कलिंगा वॉज द डायनेस्टी उड़ीसा में जो रूल करती थी, सेम है वो, कोई डिफरेंस नहीं दोनों में. ठीक है. बोरो द्यूल मतलब बड़ा ड्यूल, द्यूल मतलब बड़ा टावर. बोरो मीन्स बड़ा. So the walls of both the duels and the Jagman are lavishly sculptured with architectural motifs and a profusion of figures. The most repeated form is the horseshoe shape, जो mostly आपको दिखता है, which has come from the earliest times, starting with the large windows of the Chaitagriha. It is the dual or the dual which makes three distinct type of Kalinga architecture. आप देखो ये ना, ये आउटलाइन है आपके जगन्नाथपुरी टेम्पल का. अब देखो ये आपका एक है द्यूल, ये दूसरा द्यूल, और एक गेटवे पे दिखता है आपको. तो कभी कभी सेम टेम्पल में आपको तीनों चीजें मिलेंगी, और कभी कभी आप देखोगे कुछ टेम्पल जो है वो तीनों अलग भी हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ टावर. तो ये जो रेखा द्यूल, पिधा द्यूल एंड खाकरा द्यूल, तो जैसे जगन्नाथपुरी में आपको तीनों मिल जाएंगे. बट वहीं पे जो सन कोणार्क टेम्पल है, जो थोड़ा दूर आप जाओगे 20-30 किलोमीटर, इट इज मोस्टली वहां पे आपको पिधा द्यूल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा. रेखा द्यूल बहुत कम मिलेगा वहां पे. इट्स नॉट दैट लॉन्ग.
तो ये आप देखो यहाँ पे, दिस इज द टॉलेस्ट वन कॉल्ड इज द रेखा। ऐप में नोटिफिकेशन नहीं मिलता मतलब, समझा नहीं मैं। हाँ, यहाँ पे भी आमला का शिखर, बेसिकली यहाँ पे जो शिखर है उसको द्यूल बोल रहे हैं, जो टावर है उसको द्यूल बोला जा रहा है। सो यहाँ पे जो श्राइन इज कॉल्ड इज द्यूल। सो रेखा द्यूल इज अ टॉल बिल्डिंग विद अ शिखर। द मोस्ट डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ रेखा द्यूल इज द लिंगराज टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर। द रेखा द्यूल मीन्स अ श्राइन विद डिफरेंट पार्ट्स इन अ लाइन। द लिंगराज टेम्पल हैज अ विमान। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा सिमिलैरिटी मिलेगी आपको साउथ इंडियन स्टाइल का भी थोड़ा, बट ये मोस्टली नगारा है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो ये इंडियन जो उड़ीसा स्कूल है, इसीलिए थोड़ा बाकी नगारा स्टाइल से थोड़ा डिस्टिंक्ट है। आदित्य, विल कम टू इट, आई विल कम टू इट, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, विल कम टू इट। रेखा इज बेसिकली एक लाइन में लंबाई में है। तो जो रेखा द्यूल है, यहाँ पे आपको लॉन्ग टावर मिलेंगे ऐसे, एंड दे रिजेंबल मोर लाइक विमान ऑफ साउथ इंडिया, बट है मोस्टली नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। सो द लिंगराज टेम्पल जो है भुवनेश्वर में, वहां पे विमान टाइप स्ट्रक्चर है ऐसा। एंड जगमोहन वहां पे, जिसको हम यहाँ पे देखो मंडप हॉल को जगमोहन बोलते हैं इन कलिंगा स्टाइल। मंडपा आर कॉल्ड एज, मंडप को हम जगमोहन बोलते हैं। एंड जगती इज द प्लेटफॉर्म, जो यहाँ पे भी बोला जाता है। सो नाट मंदिर इज द फेस्टिवल हॉल एंड भोग मंडप इज द हॉल ऑफ ऑफरिंग्स। तो यहाँ पे उसके भी हॉल के मंडप के मल्टीपल डिवीजन किए हुए हैं। यहाँ पे जैसे नृत्य होता था, डांस होता था, तो नाट्य मंडप है। सिमिलरली हॉल जो है वो भोग मंडप भी है। तो देर आर डिविजन ऑफ द हॉल। Second time is the Pida Dule, refers to the square building with a pyramidal roof like the Vimans. The assembly hall of the Konark Sem Temple is an example of this. अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपको इमेज दिखाऊं इसकी, कोनार्क सैन टेम्पल है, दिख रहा है आपको ये मोर इज सिमिलर टू लाइक दिस। द मिडिल वन इज लाइक दिस, थोड़े शॉर्टर हैं, मोर लाइक अ पिरामिड। नो, सो मोस्टली इट्स नगारा, देयर इज स्लाइट वेरिएशन इन नगारा स्टाइल। अभी कोनार्क सम टेम्पल पे भी जाएंगे, मैं आपको एक फोटो भी दिखाऊंगा कोनार्क सम टेम्पल की, बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट में जो इनका जो थर्ड वेरिएशन जिसको हम बोलते हैं खाखरा द्यूल। सो खाखरा इज दी डिफरेंट स्टाइल, जहां पे मैंने बताया जनरली गॉडेसेस के लिए ये टेम्पल ऐसा बनता है। तो दिस इज सिमिलर टू योर गोपुरम जैसे होते हैं वहां पे साउथ इंडिया में। आपको याद है गेटवे मैंने बताया था आपके गोपुरम दिखते थे, ऐसे मदुराई में जो टेम्पल है एग्जैक्टली उस तरीके से दिखते हैं। देखो अनिरुद्ध ने लिंगराज टेम्पल की फोटो ला दी है। देखो सिंपली आप देखो, बिल्कुल रेखा द्यूल है ये। दिख रहा है आप लोग को रेखा द्यूल यहाँ पे? कैन यू सी दिस टॉल स्ट्रक्चर इस तरीके से? लोड हुआ आप लोग का? ठीक है, तो खाखरा द्यूल पे आते हैं हम। खाखरा द्यूल इज सिमिलर टू द्रविडियन गोपुरम। द वर्ड इज राइट फ्रॉम खाखरा, बेसिकली खाकरू वर्ड जो पंपकिन गोल है ना, थोड़ा जो पंपकिन उस तरह दिखता है। The crown looks like a barrel with a elongated roof. It is a rectangular building with a truncated pyramid-shaped roof like gopuras. The temple of the feminine deities like Shakti or the temple of that is basically designed in this manner. So जैसे बैतल द्यूल ऑफ भुवनेश्वर इज डेडिकेटेड टू, नाम अगर आपने सुना होगा, बैतल द्यूल ऑफ भुवनेश्वर इज डेडिकेटेड टू चामुंडा देवी। Sakta temple generally of Khakra order, Brahmi temple of Chaurasi in Puri, and Gauri temple of Bhubaneswar are again designed in this. तो ये देखो मेन जनरली आपके जो दिखते हैं वो होते हैं रेखा द्यूल वाले। कुछ टेम्पल आपके होते हैं स्मॉल एंड पिरामिडिकल लाइक दी पिदा द्यूल, एंड गॉडेसेस के जो टेम्पल होते हैं वो होते हैं खाखरा द्यूल टाइप्स। खाखरा द्यूल सर सिंपल सा ये है, खाखरा द्यूल में कुछ नहीं होता, इट लुक्स लाइक योर गोपुरम और गेटवे ऑफ साउथ इंडिया। तो ये सिर्फ गॉडेसेस के लिए जो टेम्पल होते हैं वो खाखरा द्यूल जैसे होते हैं। अनिरुद्ध एक बार जरा खाखरा द्यूल का कोई टेम्पल की इमेज दे दो मुझे जरा,
जस्ट गिव मी वन इमेज ऑफ बैतल द्यूल और बेसिकली खाकरा द्यूल का इमेज। ये तो अभी मैं दिखाऊंगा यही। ये देखो आप। थैंक यू अनिरुद्ध। देखो ये है बैतल द्यूल और खाकरा द्यूल जो है इज एन एग्जांपल। आपको दिख रहा है ये? इट लुक्स लाइक अ गोपुरम ना। ये वर्टिकल है लाइक अ शिखर, लाइक अ रेखा द्यूल। ना ये पिरामिडिकल है लाइक कोणार्क टेम्पल। इट इज अ थर्ड स्टाइल जो खाकरा द्यूल में बताया इस तरीके का ये। अक्षत कई जगह साथ में रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको जो लिंगराज टेम्पल है वहां पे और जगन्नाथपुरी टेम्पल में ये तीनों साथ में दिखते हैं। बट बहुत सारी जगह आपको अलग अलग स्टाइल भी दिखेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ आपको खाकरा द्यूल दिख रहा है जिसको बैतल द्यूल भी बोलते हैं। इट्स अ वेरिएशन ऑफ खाकरा द्यूल। कहीं कहीं पे तीनों आपको एक साथ मिलेंगे। कहीं कहीं पे सिर्फ पिधा द्यूल होगा। क्लियर है सबको ये? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन? इमेज लोड हो गई सबको? एनीबडी हैविंग एनी क्वेश्चन टिल नाउ? सो ये आपके गॉडेसेस के लिए होता है। दिस इज एन एग्जांपल। ठीक है, दिस इज द रेखा द्यूल। पिता द्यूल का एग्जांपल इज योर सन कोणार्क टेम्पल। अब सन कोणार्क टेम्पल पे आते हैं। अब मैं पर्सनली यहाँ पे गया था एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू मीट इवन द नोबेल लॉरिएट। व्हेन आई वाज रिटर्निंग बैक आई मेट हिम एट द एयरपोर्ट एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग। कैलाश सत्यार्थी जी, उनसे मिला था मैं। ही हैड कम टू कलिंगा यूनिवर्सिटी है ना वहाँ पे, सो ही हैड कम देयर फॉर अ लेक्चर, सो आई मेट हिम एट दैट टाइम। ये आदित्य, ये है कोणार्क टेम्पल। जगन्नाथपुरी अभी इमेज यूज करूंगा अभी। अनिरुद्ध ये वाली नहीं, अभी थोड़ी एक बेटर इमेज देखते हैं। अभी अभी बताऊंगा मैं आपको कौन सी इमेज चाहिए। तो सन टेम्पल कोणार्क में आ जाओ। इट वाज बिल्ट अराउंड 1240 इन द शोर्स ऑफ बे ऑफ बंगाल। द टेम्पल इज सेट ऑन अ हाई बेस। द वॉल्स कवर्ड द एक्सटेंसिव डिटेल ऑर्नामेंटल कार्विंग। अब यहाँ पे 12 पेयर ऑफ इनॉर्मस व्हील्स है, मतलब 24 व्हील्स है। 12 पेयर्स है, सो 12 मंथ्स को डिपिक्ट करने के लिए, लेकिन पेयर में है। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े हैं यहाँ पे। लेट मी जस्ट सी इफ आई कैन पुल आउट एन इमेज ऑफ माई सेल्फ ओवर हियर, because I want to explain to all of you something really important over here in this one. I think it's in this one. हाँ, कैलाश सत्यार्थी तो नोबेल लॉरिएट है ना आपके। उनसे मिला था मैं। ही हैड कम टू गिव अ लेक्चर एंड आई मेट अ लॉट ऑफ लर्नर्स एक्चुअली। दे वर्क एज अ सनडायल, करेक्ट। तो वहां पे ना मेरे को गाइड ने बताया था कि कैसे यू कैन इवन मेजर सेकंड्स थ्रू दिस सनडायल। ये जो बना हुआ है ना, ये सनडायल है। तो आप टाइम मेजर कर सकते हो। वहां पे गाइड ने मुझे सिखाया था ये कि कैसे मेजर करते हैं इसको। नहीं नहीं नहीं, जायंट मैग्नेट नहीं था, बट वो वहां पे बताऊंगा अभी उसका क्या लॉजिक है। अभी बताता हूँ आप लोग को। Just give me a second. I'm loading the image. Nikhil, just give me a second. Guys, just one second. Huh? Yeah, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया. Just give me a minute. I'll tell you something very interesting, which a lot of you will not might be knowing about it.
Okay, coming back to the topic, जब तक image load हो रही है, yeah, this is the image, but yeah, this is one of the images, but actually I want to show something which is not there. So this is posted on my Instagram. So if you see, this is the sundial. ठीक है, ये अब ये ऐसे ना 12 पेयर्स हैं पूरे, so 24 व्हील्स है वहां पे. बट कमिंग बैक, अब क्या है ना, ये टेम्पल 2-3 बार तो साइक्लोन से स्ट्रक हो चुका है. ठीक है, अब वो आप वहीं पे जाओगे तभी समझ में आएगा राकेश, यहाँ से नहीं समझा सकता मैं. 2-3 बार तो साइक्लोन, आधा तो हिस्सा टूट चुका है इसका टेम्पल का. आप देखोगे इसका मंडप हॉल था वो टूट चुका है. यहाँ पे ना मंडप हॉल हुआ करता था, आपको दिख रहा है ये, दिस स्ट्रक्चर यूज्ड टू बी अ मंडप हॉल. ये टूट चुका है बिकॉज साइक्लोन आया. ऊपर से क्या है, यहाँ पे जो है ईस्टर्न कोस्ट पे है, तो आपकी जो है कोस्टल विंड्स बहुत स्ट्रांग रहती है, दे आर लोडेड विथ सॉल्ट. तो इरोजन बहुत ज्यादा होता है, बारिश भी बहुत ज्यादा, हीट भी बहुत ज्यादा, वेदरिंग भी बहुत ज्यादा. सो कई बार इसको ना रेनोवेट किया गया. इनफैक्ट जब मैं भी गया था उस समय भी इसका रेनोवेशन चल रहा था. लेट मी जस्ट शो यू द इमेज. डाउनलोड हो गई है. श्वेता मैडम, आर यू इन द क्लास राइट नाउ और यू नॉट इन द क्लास राइट नाउ? हाँ, श्वेता मैडम क्लास में इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने उनसे बोला था मैं क्वेश्चन पूछूंगा. अच्छा, हो आप क्लास में? पहले मैं पूछा था, आप बता ही नहीं रहे थे आप हो कि नहीं हो क्लास में. अच्छा, बाकी लोगों को भी पता है कि श्वेता मैडम आ गई क्लास में. वाह. So let me show you an image, all of you. तो जो कोई गया होगा वहां पे उसको पता होगा इसके बारे में, बट अगर ध्यान दिया होगा तो. Yeah, so this is broken into right now. Now I'll show you something with the sundials के अलावा. Shweta madam, thank you for the services. People are thanking you. नहीं, मूव नहीं होगा. तो अब देखो, ये जो टेम्पल का जो बेस है जिसको हम जगती प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं, अब इन्होंने वाहन टाइप बनाया. याद है मैंने बोला था कि वाहन टाइप बनाते हैं कुछ जगह. सो दिस इज द वाहन, लाइक अ व्हीकल. अभी मैं इसका भी बताऊंगा सिग्निफिकेंस. श्वेता मैडम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. अगर आप नहीं गए हो तो आपको समझना जरूरी है. सो श्वेता मैडम लाइक्स ट्रैवलिंग अ लॉट. तो जो लोग ट्रैवल करते हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट हाउ डू यू सी थिंग्स डिफरेंटली इन लाइफ व्हेन यू ट्रैवल एंड व्हाट यू रीड इन द बुक्स. इवन आई नेवर न्यू दीज थिंग्स. तो जब मैं वहां गया, मैंने समझा और मैंने पूछा, तब मुझे पता चला. निखिल, जरूरी नहीं है वो, मतलब मैं ऐसे नहीं, यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा कैसे कर, उसमें मार्किंग कर रखी है. तो सन का एंगल जैसे पड़ता है उसके बेसिस पे है सन डायल बना हुआ है वहां पे. एंड प्लीज डोंट माइंड माई फ्लोरेसेंट कलर शूज. ठीक है, उस समय क्या था, मतलब दैट वाज द मोस्ट कंफर्टेबल शूज दैट आई हैड. सो प्लीज डोंट माइंड दो, बिकॉज ग्रीन इज माई फेवरेट कलर, सो एनी शेड ऑफ ग्रीन आई लाइक. विवेक, काली टेम्पल बहुत ओल्ड आर्किटेक्चर स्टाइल में, कोई ऐसा डिस्टिंक्ट नहीं. इट इज बेसिकली अ फीचर ऑफ नॉर्मल नॉर्थ इंडियन स्टाइल. आप देख रहे हो ये बार बार टूटता रहता है. देख रहे हो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, इसका जो पूरा रेनोवेशन का काम चल रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा ये वीक हो चुका है उतने सालों से. ठीक है, ये हमेशा रेनोवेट होता रहता है. तो अब इस पे वापस आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने के लिए. एक तो देखो आपका सन डायल, आपको मार्किंग्स दिख रही है यहाँ पे, ऐसे मार्किंग कर रखी है. ये जो मार्किंग है, ये भी मार्किंग. सो सन की एंगल की रे जब पड़ती है, उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अभी टाइम क्या हो रहा है. तो जब आप वहां जाओगे तो आपको समझ में आएगा इसकी चीजों पे. अब यहाँ पे पहले थोड़ा स्लाइड पे आते हैं पहले. तो यहाँ पे जो सूर्य देवता है ना, उनकी ऐसी स्टैचू है ग्रेनाइट में. एक अंदर है इसके और एक है पीछे की तरफ. तो पीछे वाली दिखती है. देर आर 3 सच इमेजेस carved out of different stone placed at 3 temple walls, one facing the. तो एक इधर पीछे है और एक चौथी अंदर है. Now the problem is the fourth one was inside has been closed. आप जा नहीं सकते मंदिर के अंदर. तो आप इस मंदिर के अंदर ना जा नहीं सकते. दिस इज, देख आपको ये दिख रहा है, दिस इज द एंट्रेंस. This is the entrance, sir and ma'am, and this has been closed. It is filled, but it is filled with sediments and stone. और इसको पता किसने करवाया था? इसको करवाया था वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस समय. उनका नाम लिखा हुआ है, ऑनरेबल G.A. बर्डन. ठीक है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल 1903.
टू प्रिजर्व दिस स्ट्रक्चर इसको बंद करा दिया गया था, बिकॉज इट वॉज अ वेरी वीक स्ट्रक्चर, बहुत पुराने टाइम में बना हुआ था, एंड इट वॉज ऑलवेज साइक्लोन से टूट गया उसके पहले। सर वो बहुत वीक स्ट्रक्चर हो चुका है, नहीं तो पूरा मंदिर कोलैप्स कर जाता। पूरे मंदिर के अंदर जो है ना पूरा उसको भरा गया है आपके बालू से, पत्थर से, उसको भर करके यहाँ पे पूरा देखो इसको क्लोज कर दिया गया है, सो दैट द होल स्ट्रक्चर डज नॉट कोलैप्स। अब इसमें जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यहाँ पे स्टोन्स यूज हुए हैं, उसके अलावा जो ये एंट्रेंस पे आप देख रहे हो कार्विंग कर रखी है ग्रेनाइट में। तो अगर मान लो आपसे क्वेश्चन आता है कि ग्रेनाइट यूज हुआ है इन कोणार्क टेम्पल, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि सूर्य देवता की तो मूर्ति ही यहाँ पे ग्रैंड, आप देखो ये इमेज, जब साइक्लोन आया था तो कितना टूट गया था, ये होती वर्शिप होती है वहां पे, ये देखो टूट गया पूरा। दिखाता हूँ कौन सी वर्शिप, कहाँ पे होती है वर्शिप। नहीं नहीं, सो कोणार्क इज एक्चुअली ऑन द बीच, ऑलमोस्ट ऑन द बीच। पूरी इज नॉट दैट क्लोज टू द बीच, वो भी है बट पूरी थोड़ा इंटीरियर में है, ये तो बिल्कुल ही है वहां पे। अब आप देखो, एक लोग एक चीज नोटिस करना है यहाँ पे, अभी एक इमेज दिखाने वाला हूं आप लोगों को, बहुत ही बेहतरीन। नहीं, सोमनाथ जाने का मौका नहीं मिला, आई वांट टू गो टू दैट टेम्पल ऑल्सो। ये ना पीछे की तरफ ना, मंदिर के पीछे की तरफ यहाँ पे पूजा होती है। आप पीछे जाओगे तो वहां पे एक छोटी सी मूर्ति बना रखी है सन देवता की, यहाँ पे पूजा होती है अभी के लिए। और मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे देखो स्लाइड में लिखा हुआ है कि ऐसी तीन मूर्तियां हैं ग्रेनाइट की, 1, 2 एंड 3, जो मंदिर के पीछे चार डायरेक्शन में, एक अंदर है जो बंद कर दिया गया एंट्रेंस। वो एक साइड वाली मूर्ति ये है, दिख रही है आपको यहाँ पे चैरियट पे बैठे हुए हैं। कैन यू स्पॉट द इमेज? ये मैंने क्लिक करी है, ऊपर जाके बिल्कुल कोने में मंदिर के। सो चैरियट में दिखाया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग फीचर क्या है, अब आप ये देखो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है एक ड्रैगन टाइप जानवर, और बेसिकली लायन ओवर एलिफेंट। एलिफेंट दिख रहा है आपको यहाँ पे, एलिफेंट के ऊपर। अब ये एलिमेंट का क्या मतलब है, कौन बता सकता है इसके बारे में? व्हाई इज इट ओवर हियर, व्हाट डज दिस सिग्निफाई? मैंने पूछा था उससे वहां पे जो गाइड है कि ऐसा क्यों है। आप लोग जो गए हो वहां पे, आप लोग बताओ ऐसा क्यों है। हाय आशी, ओके थैंक गरिमा, आई होप यू लाइक द क्लास। अपने घमंड के ऊपर कंट्रोल, प्रोबेबली नॉट रियली, बहुत क्लोज है वैसे। सो दीज आर द सन गॉड की इमेजेस। एक्चुअली में क्या है, ये जो मंदिर बने हैं यहाँ पे, ये हिंदू किंगडम्स के थे। तो अब मतलब इन्हें बनाना था, तो उन्होंने ऐसा क्यों बनाया कि वो एलिफेंट के ऊपर है। सो एक्चुअली उस समय ना एलिफेंट सिग्निफाइज बुद्धिज्म, एलिफेंट सिग्निफाइज बुद्धिज्म। यस शिवांगी, दैट्स मी। तो बुद्धिज्म के ऊपर हिंदुइज्म जो है डोमिनेट कर रहा है, ये सिग्निफाई करना चाहते थे वाले, एग्जैक्टली exactly। क्योंकि उस समय बुद्धिज्म का काफी इन्फ्लुएंस था यहाँ पे बाद में। तो ये जो जब इसको किंग यहाँ पे बनाया गया, तो किंग्स जो थे उन्होंने बोला कि हिंदू में जो लायन है, इट इज ओवरकमिंग द एलिफेंट ऑफ बुद्धिज्म। एग्जैक्टली exactly। तो ये भी मैंने, मेरे को भी बड़ा शॉकिंग सा लगा जब मैंने सुना, बट देन आई रेड अबाउट इट एंड देन आई केम टू नो कि अच्छा ये इसलिए ऐसा है। अदरवाइज अगर उन्हें सिर्फ ये प्रोटेक्टर और गार्डियन बनाना होता, तो वो अलग अलग बनाते ना जानवर। यहाँ पे देख रहे हो एलिफेंट के ऊपर कंप्लीटली सबड्यू कर दिया है लायन ने। So the lion is completely, it's in an attacking mode and it is completely subduing it.
ठीक है. So this is about Sun Temple, and of course I told you about the ग्रेनाइट स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे, ये बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है. To preserve this was filled up with this. Any doubts in this? अब आते हैं हमारे जगन्नाथपुरी टेम्पल पे, वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल्स ऑफ इंडिया. ये किंग नरसिंह देव वन ने बनवाया था. नरसिंह देव वन, अरे मेरे फादर के नाम पे, नरसिंह देव वन पे, ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी. द पीरियड ऑफ द टेम्पल इज 1250 सीई. 1250 सीई, 13th सेंचुरी का टेम्पल है. 13th सेंचुरी. नरसिंह देव वन ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी. Dev 1, 1250 CE, Eastern Ganga Dynasty. ऐसा भी है क्या कुछ? देखो अब आते हैं हमारे जगन्नाथपुरी टेम्पल पे. अब जगन्नाथपुरी टेम्पल पे आप चीज नोटिस करना कि यहाँ पे आपको रेखा द्यूल भी दिखेगा, पिदा द्यूल भी दिखेगा और खाखरा द्यूल भी दिखेगा. दिख रहा है तीनों? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बाहर की तरफ खाखरा है, इधर पिदा है और अंदर रेखा है. तीनों दिख रहे कि नहीं दिख रहे? बट मोर ओवर अगर आप कोणार्क टेम्पल देखोगे तो कोणार्क टेम्पल वाज इन द शेप ऑफ विच द्यूल? रेखा है, पिदा द्यूल है? ये कौन सा है? खाखरा द्यूल है. दिस इज पिदा. तो या तो तीनों भी दिख सकते हैं या फिर स्लाइट वेरिएशन भी दिख सकते हैं. बाकी आपको मैंने बेतल द्यूल पे दिखा दिया. अब जगन्नाथपुरी टेम्पल के बारे में, जगन्नाथपुरी के टेम्पल की जरा इमेज दो मुझे, क्लोज अप एक इमेज कोई भी दे दो. कोई भी दे दो मुझे इमेज, फिर मैं आप लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा. जल्दी से फटाफट कोई भी इमेज दे दो, या देखता हूं मैं भी अपलोड करता हूं. मुझे एक चीज दिखानी है एक्चुअली इसमें आप लोगों को. फैज, थैंक यू. बस बस बस, दैट्स इट. मुझे एक जूम्ड इन इमेज चाहिए थी, मुझे मिल गई. थैंक यू. अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, ये जो जगन्नाथपुरी टेम्पल है, ये दिस इज वन ऑफ द मेन टेम्पल्स ऑफ चार धाम. तो अभी कोई मुझसे पूछा था सर आप क्या करने गए थे? सर मैं ना सेमिनार लेने गया था आईएएस का भुवनेश्वर में. तो सेमिनार लेने गया तो मेरे पास बहुत ही, अब देखो अब बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब कभी कभी होता है ना, हम लोग बोलते हैं कि भगवान आपको कभी कभी खुद बुलाते हैं. मतलब आपके भाग्य में लिखा होता है कि आपको ट्रैवल करना ही पड़ेगा वहां पे. तो क्या हुआ था मेरे साथ कि आई हैड अ सेमिनार इन द आफ्टरनून. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स नो दिस स्टोरी बिकॉज जब सेमिनार में गया था तो आई हैड टोल्ड देम अबाउट दिस. सेमिनार था दोपहर के 2 बजे. आई वॉज इन भुवनेश्वर. मैं सुबह उठा 5 बजे, मैंने फटाफट गाड़ी बुलाई एंड फर्स्ट आई वेंट टू सन कोणार्क टेम्पल. आई एम वेरी ग्लैड कि मैं सन कोणार्क टेम्पल सुबह जाके हो आया. भाई साहब 9 बजे ऐसा लग रहा था कि मैं ना जल जाऊंगा. इट वॉज सो हॉट, सो हॉट एंड डायरेक्ट रेज, क्योंकि ट्रॉपिक्स के पास है ना बिल्कुल. इट वॉज सो हॉट एंड द सन्स रेज वॉज सो स्कॉर्चिंग. सो आई रियलाइज कि पत्थर के साथ क्या होता होगा वहां पे. सो दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई द वेदरिंग इज सो रैपिड इन दैट एरिया. इतनी ज्यादा गर्मी थी, मतलब जलने लग गया था सुबह 9 बजे पूरा टेम्पल. इतनी ज्यादा हीट थी. और वो बेसिकली जो अगर आप देखोगे टेम्पल भी जो बना है वो इस तरीके से बना है कि जब सन की रेज पहली पड़ती हैं तो वो सीधे यहां तक जाती है अंदर. वो डिजाइन ही ऐसे किया गया था क्योंकि सूर्य भगवान का टेम्पल है ना, सो दिस इज डेडिकेटेड टू सन गॉड. तो ईस्टर्न साइड को फेस करता है ये, और पहली रेज जो है सन की वो अंदर पड़ती है. तो एट 9 AM इट वॉज स्कॉचिंग हॉट. फिर वहां से मैं अलोंग द कोस्टल रोड होते हुए, वो रोड बड़ी अच्छी है. जब आप, मैं आपको मैप में दिखाता हूँ अगर आपको दिखे तो. आई जस्ट शो यू द रोड. सो इट गोज अलोंग द बीच. बीच के साइड साइड में आप होते जाते, वेरी ब्यूटीफुल रोड. तो दैट्स लाइक अ 1 hour ड्राइव, 20 किलोमीटर में है, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रोड.
तो वहां से जाओ तो वहां पे 40 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, तो यू मूव अलोंग द बीच। तो जब मैं पूरी पहुंचा, आप सोचो क्या कोइंसिडेंट था। आई टुक सम स्नैप, बट अभी फोटो बाद में दिखाऊंगा, वो अंदर है, मोबाइल में ढूंढनी पड़ेगी मुझे। तो द कोइंसिडेंस वाज, जो मेरा ड्राइवर भैया थे, उनका सगा भाई वाज द पुजारी ऑफ दैट टेम्पल। नहीं तो जगन्नाथपुरी में वीवीआईपी लोगों की लाइन लगी रहती, एंट्री नहीं मिलती। अगर आप लोगों को पता हो, बहुत लोग वहां पे 2-2 3-3 दिन रहते हैं जगन्नाथपुरी में। अच्छा, जगन्नाथपुरी में क्या होता है कि ना, मंदिर वहां पे पंडित लोगों की बहुत चलती है, सो दे द प्रीस्ट आर वेरी डोमिनेंट ओवर देयर। तो अब वही कह रहा हूँ ना, कभी कभी किस्मत होती है कि सो आई वेंट इन साइड, जो पंडा जिनको पंडास बोलते हैं। तो आई वेंट इन साइड क्विकली। सो वो मंदिर में उसने फोन कर दिया कि मेरे साथ एक साथ आए हैं भैया, उनको मंदिर जाना है। सो आई वेंट देयर। ठीक है। आप सोचोगे नहीं, इतना बड़ा टेम्पल, लोगों की लाइन लगी हुई है। आई वेंट देयर एंड आई फिनिश्ड एंड आई मूव द इंटायर टेम्पल, पूरा घूम के अंदर तक पूजा करके हाथ जोड़ के मैं 15 मिनट में बाहर आ गया था। आई केम आउट इन 15 मिनट्स। दैट्स अ रिकॉर्ड फॉर जगन्नाथपुरी टेम्पल। ठीक है, रिकॉर्ड फॉर जगन्नाथपुरी टेम्पल। आई वेंट इन साइड, पूरा अंदर से घूम के आ गया। फिर मैंने उन्होंने, और पता है, एंड दैट प्रीस्ट वाज आल्सो प्रीटी यंग। तो दैट प्रीस्ट आल्सो टोल्ड मी कि भैया दोबारा चलना है क्या। आई वाज लाइक हाँ दोबारा चलते। सो आई वेंट अगेन, आई वेंट बैक अगेन। सो देन आई वाज सिटिंग देयर एंड आई स्टार्टेड डिस्कसिंग विद हिम कि मंदिर के बारे में थोड़ा कुछ बताओ। सो आई एम प्रीटी श्योर आप लोग ने ये सुना होगा, बट ये बुक्स में मेंशन नहीं रहता। ये जो फ्लैग है यहाँ पे ना, जिसको हम पताका बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, एक फ्लैग है यहाँ पे जगन्नाथपुरी पे, रेड कलर दिख रहा है। दिस ऑलवेज फ्लाइज ऑपोजिट ऑफ द विंड डायरेक्शन। ये ध्वज भी बोलते हैं, पताका बोलते हैं, ये हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लाई करता है। इसका कोई लॉजिक नहीं पता आज तक कि हमेशा उल्टा क्यों फ्लाई करता है ये। दूसरा, जगन्नाथपुरी टेम्पल में आप स्टाइल जो देखोगे, यहाँ पे आउटसाइड में कार्विंग है बहुत ज्यादा, बट इनसाइड इज कंप्लीटली प्लेन। इनसाइड इज कंप्लीटली प्लेन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ जगन्नाथपुरी टेम्पल, कि पूरा बाहर जो है कार्विंग है, आउटसाइड में कलिंगा में, जनरली कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में ये होता है कि आउटसाइड आर कार्व्ड प्रोफ्यूसली, बट इनसाइड्स आर प्लेन एंड बेयर। तो अंदर बहुत सिंपल दिखेगा आपको। ठीक है। अब इसमें एक और चीज है कि यहाँ पे बोला जाता है कि ये कुछ तो मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस के ऊपर बना है। जो आप कोणार्क के लिए बोल रहे थे, वो कोणार्क के लिए नहीं है, वो जगन्नाथपुरी टेम्पल के लिए, कि यहाँ पे मैग्नेट डिसरप्ट होता है। जब अभी कभी कंपास लेके आप खड़े हो गए, तो यहाँ पे ना थोड़ा मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन फील होता है जगन्नाथपुरी टेम्पल के साथ पास अगर आप खड़े हो गए। ये चीज मैंने भी टेस्ट करके देखी थी मैग्नेट से वहां पे। सो आई वाज वेयरिंग माय वॉच, आई टेस्टेड द मैग्नेट। कुछ पता नहीं, शायद मे बी मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस होगा अर्थ के नीचे, कुछ पता नहीं चल पाया। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक वेरिएशन, कोई भी बर्ड्स ना नहीं बैठती हैं इनके छत पे। बिकॉज बर्ड्स जो होते हैं वो उनके अलाइंड रहता है ना सिस्टम जो है विद द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसीलिए यू विल नेवर फाइंड एनी बर्ड सिटिंग ऑन टॉप। आप देखो, इसमें इमेज में भी नहीं दिख रही होगी कोई भी। यू विल नेवर फाइंड एनी बर्ड। कभी भी मंदिर का टॉप वाला हिस्सा गंदा ही नहीं होता। You will not find any birds because of the abnormality in the magnetic field over here. So these are some things which science has not yet been able to solve. हाँ, मंदिर का शैडो भी नहीं दिखता है, ऐसा भी बोलते हैं। वो चीज तो नहीं देख पाया था मैं वापस आ गया जल्दी। बट वाज अ वेरी ग्रेट, लाइक अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टेम्पल का। जब मैं गया तो वही था, मतलब किस्मत थी। सो आई वेंट देयर इन द मॉर्निंग, क्विकली वेंट इनसाइड, 2 बार घूम के आ गया। दोपहर में 12 बजे तक वापस भी आ गया, एंड आई टुक माय सेमिनार एट 2 p.m. And then while returning back, I met Kailash Satyarthi at the airport, and then we started, talking. So I met Kailash Satyarthi sir, and then we started talking. So he asked me where, what seminar I was taking on, and then 15-20 मिनट तक हमने बात करी एयरपोर्ट पे। And he had come for some seminar also himself. So all together it was a very good experience. मतलब वही ना, कुछ चीजें आपकी लाइफ में लिखी होती हैं कि वो ऐसे होनी होती हैं, तो जल्दी जल्दी सब वैसे ही सब हो गया। I think I had posted that photo also on WhatsApp, on Facebook. Yeah, I mean, of course, I mean it's like एक तो मतलब you can understand, like fanboy तो नहीं, but I was pretty happy with the kind of discussion we had. So he actually contacted me once.
तो क्योंकि हम लोग, सो आई ऑल्सो टीच, बिकॉज आई यूज्ड टू टीच इन वन ऑफ द एनजीओज। उड़ीसा में एक ऑर्फनेज है, उनके बच्चों को मैं ऑनलाइन पढ़ाता था। तो ही केम टू नो अबाउट इट, एंड आपको पता है ही इज एसोसिएटेड विद बचपन बचाओ आंदोलन। तो दैट इज हाउ वी स्टार्टेड टॉकिंग ऑन इट, एंड आई थिंक दिस इज द फोटो। So anyway, coming back to architecture. So that's Kailash Satyarthi, the Nobel laureate, Nobel Peace Prize laureate जो है. So this was at the airport. I was returning back, and then we started having discussion. So it was a good moment. चलो. Anyway, coming back to the topic. So Kalinga architecture. So यहाँ पे most of the deities in the temple of the India are made of stone or metal. यहाँ पे आप देखोगे जगन्नाथपुरी में जो इनकी जो आइडल है वो वुड की बनी हुई है। इसीलिए आप देखोगे यहाँ पे रथ यात्रा जब निकलती है, इतनी बड़ी बड़ी रोड्स हैं, इतनी वाइड रोड्स हैं, वहां पे पूरा का पूरा रथ यात्रा निकलती है। तो यहाँ पे 3 डाइटीज हैं। ठीक है, जगन्नाथपुरी में कौन कौन, बताओ कौन कौन 3 से भगवान है यहाँ पे? विच 3 गॉड्स आर देयर? एक तो गॉडेस है, कौन से 3 डाइटीज हैं यहाँ पे? सुभद्रा है बेसिकली, मतलब उनको बोला जाता है इट्स शी इज अ फॉर्म ऑफ लक्ष्मी। जगन्नाथ, बालभद्र एंड सुभद्रा, करेक्ट। बलराम भी बोलते हैं उनको। तो ये, अच्छा, इनके बारे में ना एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो अगर आपने सुना होगा कि जो जगन्नाथपुरी में जो भगवान है, उनके कभी आप देखोगे हाथ पैर नहीं दिखते आपको, पता है? तो उनके हैंड्स कार्व्ड नहीं है, ना ही उनके पैर कार्व्ड है। इट्स जस्ट देयर बॉडी विद बिग आईज। उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मुझे वो पंडित ने बताया। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों है। एग्जैक्टली, बिकॉज दे कुड नॉट कंप्लीट द आइडल। हुआ क्या था, विश्वकर्मा पता होगा आपको, सो ही इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स बोलते हैं, विश्वकर्मा भगवान जो थे। तो उनको वहां के राजा ने बोला कि आप ना इनकी मूर्ति बनाओ भगवान की। तो उन्होंने एक प्रॉमिस मांगा था कि अगर आप मुझे बनाने दोगे तो मुझे कोई इंटरफियर नहीं करेगा जब तक मैं बना के। उन्होंने बोला मुझे एक रूम दे दो, उसके अंदर आई विल कार्व आउट द इमेज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है वैसे, मतलब जब आप ट्रैवल करते हो तो आपको पता चलता है। तो उसमें ना उन्होंने बोला कि जब तक मैं कंप्लीट ना कर दूं जो आइडल्स हैं, उनको आप अंदर नहीं आएगा कोई भी दरवाजे के अंदर। सो दिस इज द इमेज ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ एंड बाकी जो 2 डाइटीज हैं। एंड तो उन्होंने बोला था कि आप दरवाजा मत खोलना। बट हुआ क्या ना, बहुत दिन तक तो आवाज आती रही काम करने की, फिर सडनली एक दिन आवाज नहीं आई। तो राजा बड़े परेशान हो गए। मैंने उसको लगा रहे बुढ़े से थे, मर मर तो नहीं गए। तो उन्होंने दरवाजा खोल दिया। अब जैसे ही दरवाजा खोला तो आइडल कंप्लीट नहीं हो पाया था, एंड विश्वकर्मा जो थे वो डिसअपियर हो गए। एंड इतनी ही स्टैचू बन पाई थी जिसमें आंख और फेस थे, एंड द बॉडी वाज देयर। सो उनके हैंड्स और पैर की कार्विंग नहीं हो पाई थी। इसीलिए अभी भी अगर आप देखोगे, हर 12 साल में एक नया स्पेशली वुड लाया जाता है जिसमें कार्विंग की जाती है, दोबारा से उसको चेंज किया जाता है उनकी आइडल को। वहां पे आइडल को फिर से चेंज किया, हर 12-12 साल में आइडल चेंज होता है, एंड इट इज कार्व्ड आउट फ्रॉम अ स्पेशली मेड वुड। तो जत्रा फेस्टिवल होता है, रथ यात्रा एंड जत्रा फेस्टिवल होते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसके लिए भी ना एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पंडित ने भी चीज बताई थी वहां पे, कि क्योंकि यहाँ पे जो जगन्नाथ भगवान है और बाकी जो भगवान है यहाँ पे, उनके हाथ और पैर नहीं है, तो वो नहीं जा सकते आप तक, लेकिन वो आपको अपने पास बुला सकते हैं। तो इसीलिए मतलब आई कंसिडर माई सेल्फ फॉर्चुनेट इनफ दैट आई वाज कॉल्ड टू सी एंड विजिट हिम एंड टेक हिज ब्लेसिंग्स विद इन 15 मिनट्स। तो उन्होंने ये चीज बोली थी कि आपकी किस्मत में लिखा था, बिकॉज जब तक जगन्नाथपुरी भगवान नहीं बुलाते तब तक चाहे कोई कितना भी चाह ले, आप नहीं आ सकते। बिकॉज ही ओनली डिसाइड्स हु इज गोना गो कम एंड गेट हिज ब्लेसिंग्स, बिकॉज ही कांट ट्रैवल, बिकॉज ही डजंट हैव फीट, उनके पैर नहीं है। तो ही विल बेसिकली, मतलब वो खुद चाहेंगे तो अपने आप आपकी किस्मत में आप जा पाओगे देखने के लिए। तो दैट वाज द पॉइंट। तो ही टोल्ड मी दैट पंडित की ऐसा होता है वहां पे, मतलब ये मान्यता है, दिस इज अ ट्रेडिशन ओवर देयर कि हूसोएवर गेट्स सच। तो पता क्या होता है, बहुत सारे लोग इसको 4 धाम यात्रा क्यों बोलते हैं? जो बहुत सारे लोग बुढ़े हो जाते हैं, दे हैव कम टू द एंड ऑफ देयर लाइफ, दे वांट टू विजिट दीस प्लेसेस। बहुत सारे लोग वहां मर भी जाते हैं बिकॉज दे एंड देयर लाइव्स देयर। बहुत सारे लोग मर जाएंगे वहां पे, बिकॉज दे विल कम, दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट। उन्हें लगता है कि यहाँ पे अगर मरेंगे तो दे विल रीच, डायरेक्टली रीच हेवन। इट्स लाइक हरिद्वार, इट्स लाइक हरिद्वार ऑल्सो ऑलमोस्ट। सो बहुत सारे लोग जो है वहां जाते हैं कि वो मंदिर में एंट्री कर पाएंगे, बट वो नहीं कर पाते। कुछ हो जाएगा, 1 दिन लग जाएगा, 2 दिन लग जाएगा, 3 दिन लग जाएगा, बहुत भीड़ होती है। सो नॉट एवरीबडी गेट्स अ चांस टू विजिट द टेम्पल एंड गो इनसाइड। सो इट्स एब्सोल्युटली ऑन योर किस्मत एंड ऑन, मतलब लॉर्ड जगन्नाथ पुरी
कि आपको एंट्री मिलेगी। मतलब आई माइट साउंड रिडिकुलस टू अ लॉट ऑफ यू, बट दीज थिंग्स समहाउ हैव सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी इन यूनिवर्स। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा सर पता नहीं क्या फालतू बातें कर रहे हैं, बट होता है ऐसा। मतलब रियलिटी में समटाइम्स यू इररिस्पेक्टिव एवरीथिंग यू विल सी दैट थिंग्स विल बी एज सम हायर फॉर्म ऑफ एनर्जी वांट्स इट टू बी। उसको फिर बाद में पानी में बहा दिया जाता है। थर्ड पॉइंट अगेन, विच पॉइंट गरिमा? मुझसे ऋषभ, मुझसे नहीं करवाया था उनसे। हाँ, मुझसे बस ये बोला था कि कोई भी लेदर की चीज आप निकाल दो। तो बेल्ट, हाँ मतलब बेल्ट एंड वॉलेट निकालना, सो उन्होंने बोला था बस लेदर की चीजें निकाल दो। तो बहुत ज्यादा डिस्कशन हो गया जगन्नाथपुरी टेम्पल के बारे में। तो मेन चीज यहाँ पे ये है कि जगन्नाथपुरी टेम्पल में मोस्टली इन कलिंगा आर्किटेक्चर विल फाइंड कि आउटसाइड आर कार्व्ड वेरी प्रोफ्यूसली, इनसाइड दे आर वेरी सिंपल। जनरली क्या होता है इंडिया में, आप देखोगे कि इनसाइड ऑफ द टेम्पल इज ऑल्सो कार्व्ड वेरी ब्यूटीफुली, बट यहाँ पे नहीं होता। तो हर 12 साल में यहाँ पे ना आइडल चेंज की जाती है। तो in different parts of the Kalinga Empire, distinct style of temple architect, the exterior walls are lavishly decorated। ठीक है, ये आपको मैंने बताया। With the intricate teak wood का एक वैरायटी होती है, टीक एग्जैक्टली टीक नहीं होता वो, एग्जैक्टली टीक नहीं होता वो, अलग वैरायटी का होता है थोड़ा। एक्चुअली में वो नीम का होता है। तो जो लोग वहां पे नीम का जना एब्सोल्युटली करेक्ट, नीम का नीम का होता है, इट इज नॉट टीक। नीम को यूज किया जाता है वहां पे। तो जब हर 12 साल में उसको चेंज किया जाता है, उसको फेस्टिवल को पता क्या बोलते हैं? नाबा काला बेरा बोलते हैं। दैट फेस्टिवल इज कॉल्ड एज नाबा काला बेरा। इज द रिक्रिएशन ऑफ द वुडन आइडल ऑफ द लॉर्ड जगन्नाथ एंड बाकी दो जो उनके जो डेटीज हैं। तो उसको नाबा काला बेरा बोला जाता है। दैट इज अ वेरी फेमस फेस्टिवल ऑफ उड़ीसा। नबाकाल न्यू री इनकारनेशन। ठीक है। So exterior walls are lavishly carved. There was no use of pillars. The shikhar in the Odisha school are known as Rekha Dyul. The mandaps are known as Jagmohan. The ground plan is square. Temples were surrounded by a boundary wall like the South Indian style. ठीक है, तो आपको भी यहाँ पे कलश नामलक मिलेगा, बट यू विल फाइंड सम सिमिलैरिटी ऑफ साउथ इंडिया, कि यहाँ पे आपको बाउंड्री वॉल मिल जाएगी। एंड दैट इज अबाउट कलिंगा आर्किटेक्चर। कलिंगा आर्किटेक्चर क्लियर सबको? शिखर एंड ड्यूल आर द सेम, अर्चित। सो ड्यूल यहाँ पे वेरिएशन है शिखर के। एनी क्वेश्चंस इन दिस? एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स? आई एम प्रीटी श्योर जितना डिस्कशन हमने उड़ीसा स्टाइल ऑफ टेम्पल पे किया होगा, बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता चली होगी। हाँ, जब इनकी नई इमेज मतलब जब नई आइडल कार्व हो जाती है तो ऐसे इनको सजाया जाता है। दिस इज द नाबा कालाबेरा इमेज ऑफ द डेटीज। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द इंडियन टेम्पल जो हिल के आर्किटेक्चर में। तो पुराने सर उनको ना पानी में बहा दिया जाता है। सो द यूनिक फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप इन द हिल्स ऑफ कुमाऊं, गढ़वाल, हिमाचल एंड कश्मीर। सो कश्मीर क्योंकि वॉज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद गंधारा, तक्षशिला, अफगानिस्तान। ठीक है। सो पेशावर एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, थैंक यू जना। सो वहां पे आप देखोगे कश्मीर एरिया में, हिली एरिया में, हर एरिया के हिसाब से दे हैड इन्फ्लुएंस ऑफ द लोकल कल्चर। तो वहां पे थोड़ा गुप्ता आर्किटेक्चर, पोस्ट गुप्ता आर्किटेक्चर की सिमिलैरिटी होने लगी। सिमिलरली बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से भी काफी सिमिलैरिटी हुई। ठीक है। सर उसका कुछ पार्ट जो है वो पानी में बहाया जाता है, कुछ पार्ट को मंदिर में रख लिया जाता है, रिटेन कर लिया जाता है। आप एक बार चेक करना, सम पोर्शन इज वॉश्ड अवे इन द रिवर। ब्लैक पगोड़ा इज कोणार्क टेम्पल, उसको ब्लैक पगोड़ा बोलते हैं। एंड वन ऑफ द पगोड़ा टेम्पल इज योर बोधि टेम्पल इन इन बिहार, उसको भी पगोड़ा बोला जाता है। सो अब हिल एरिया में अगर आप देखोगे क्या हो गया कि हिल एरियाज में विल फाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ दीज लोकल एरियाज एंड ऑल्सो the जो intermixing of culture of because of the travelers.
So hill may also had their own tradition of wooden building with pitched roof, and as a result, with the main Garbhagriha and Shikhar are made in the Rekha or the Latina Prasada style. The mandap is an older form of wooden architecture. तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हिल एरिया में कैसा होता था। हिल एरिया में आप देखो कि यहाँ पे वुड की यूज बहुत ज्यादा है, वुडन आर्किटेक्चर का काफी यूज है। और यहाँ पे भी आप देखोगे ऐसा ये हार्ट शेप में बनाया हुआ है। क्यों? ताकि स्नो अक्यूमुलेट ना हो, स्नो नीचे गिर जाए। सो यहाँ पे भी यूल फाइंड कि आपको रेखा प्रसाद स्टाइल में आपको मिलेंगे शिखर, बट मंडप जो है आपके दे आर मोस्टली यूजिंग वुडन आर्किटेक्चर। ये हिल स्पेशली कश्मीर में आपको देखोगे इट इज अ वेरी कॉमन थिंग विच इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है। आदित्य, यस। मैं यहाँ पे भी गया हुआ हूँ। दिस इज देवी हडिम्बा टेम्पल इन हिमाचल प्रदेश, वेरी फेमस। यहाँ पे ना याक रखे रहते हैं वो लोग, तो वहां पे टूरिस्ट आते हैं तो वो लोग याक के साथ फोटो खिंचवाते हैं। याक इज लाइक एन एनिमल विच इज फाउंड इन, सो इट्स लाइक बेसिकली आपका बहुत ही फर वाला जो कह सकते हो कैटल है, इन फाउंड इन हिली एरिया, उसको याक बोलते हैं। तो लोग वहां पे फोटो खिंचवाते हैं आगे। दिस देवी हडिम्बा देवी टेम्पल। श्वेता मैडम, समझ में आया आपको उड़ीसा के बारे में? डिड यू अंडरस्टैंड? ओके। सो कश्मीर में यू विल फाइंड दीज स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है, इसको हम पगोड़ा बोलते हैं। पगोड़ा इज लाइक अ टॉल वर्टिकल टेम्पल विच इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड। सो चाइनीज टेम्पल होते हैं वो पगोड़ा स्टाइल में होते हैं। तो इसको पगोड़ा शेप बोलते हैं। तो यहाँ पे क्रैकतोआ, एक कारकतोआ पीरियड था जो यहाँ के रूलर्स थे उस समय, उनके टाइम पे काफी ज्यादा डेवलप हुआ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल ऑफ दिस रीजन आर दी पंडरेथन लक्ष्मण देवी मंदिर, जागेश्वर नियर अल्मोड़ा, चंपावत नियर पिथौरागढ़। So, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कुमाऊं गढ़वाल रीजन जो है उत्तराखंड में, वहां पे आपको ऐसा आर्किटेक्चर मिलेगा और कश्मीर में मिलेगा। सो द बेसिक एलिमेंट रिमेन्स द सेम। यू हैव अ रेखा प्रसाद जो है स्ट्रक्चर along with वुडन कार्विंग एंड स्लोपिंग रूफ। सौरभ, फमसाना के लिए ना लास्ट लेक्चर प्लीज अटेंड कर लो, उसमें मैंने समझाया हुआ है। इवन वैष्णो देवी इज सिमिलर टू इट, अमृत। नहीं नहीं, दीज आर इंडिजिनस। पगोड़ा इज द वर्ड यूज्ड। दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज। एक्चुअली चाइनीज गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज। चाइनीज लोगों का इन्फ्लुएंस यहां से उठा है। उल्टा है यहाँ पे, हम लोग, उनको लगता है कि चाइनीज से हमने सीखा है, चाइनीज लोग यहाँ से गए। बुद्धिज्म गया तो यहीं से है ना। द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म इज इंडिया। ठीक है, तो दैट वाज योर नॉर्थ इंडियन स्टाइल, साउथ इंडियन स्टाइल। नॉर्थ इंडियन का हमने सारे वेरिएशन देख लिए। अब हमारा आ रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन स्टाइल, जिसको हम बोलते हैं वेसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अब देखो वेसारा स्टाइल में क्या, आज का लास्ट टॉपिक है सर मैम, ध्यान से सुन लो। आप लोग डिस्कशन बाद में करना, फटाफट इसको समझ लो। उसके बाद लास्ट में 5 मिनट दूंगा आप लोगों को क्वेश्चन पूछने के लिए, ताकि ये टॉपिक आज खत्म हो जाए। So Vesara style of architecture is a combination of Nagara and Dravida, which is North and South Indian style. अब इसमें ये फिक्स नहीं होता कि कौन सा एलिमेंट यूज होगा। कहीं पे आपको टावर दिख जाएगा, कहीं पे आपको मंडप हॉल वैसा मिल जाएगा, कहीं पे आपको बाउंड्री वॉल मिल जाएगी, वाटर टैंक मिल जाएगा, कहीं पे आपको विमान मिल जाएगा। सो कॉम्बिनेशन होता है कि उसका कुछ पार्ट ये यूज कर लेंगे, कुछ पार्ट ये यूज कर लेंगे, डिपेंडिंग ऑन दैट पार्ट, उस तरीके से। सो वेसारा और द डेक्कन टेम्पल जो आर्किटेक्चर है आपका, वो आप देखोगे मोस्टली दिस वाज पेट्रोनाइज बाय द चालुक्यन डायनेस्टी। ठीक है, उन्होंने आपके जो थे, होसाला इज टोटली डिफरेंट वन। होसाला थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे होसाला की कुछ स्पेसिफिक स्टाइल है। चालुक्यन स्टाइल जो है वो, चालुक्यन किंगडम थे, दे वर द पेट्रन्स ऑफ दिस वेसारा स्टाइल। तो ये मोस्टली आप देखोगे पत्तदकल जगह है कर्नाटका में, हम्पी, द ग्रेट टेम्पल्स ऑफ हम्पी विच इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वहां पे आपको टेम्पल मिलते हैं ऐसे। तो Ravanpadi cave, Aihole in Karnataka are the sites. So the Ravanpadi cave at Aihole is an example of early Chalukyan style, which is known for its distinct sculptural style. एंड यहाँ पे एक नटराज की जो लॉर्ड शिवा के फॉर्म में उनकी स्टैचू है यहाँ पे, सराउंडेड बाय लार्ज डिपिक्शन ऑफ सप्त मात्रिका। सप्त मात्रिका बेसिकली क्या है? 3 टू शेफ्स, जो लॉर्ड शिवा के लेफ्ट में, 4 टू हिज राइट। अब ये नटराज की स्टैचू दिखाता हूँ मैं आपको, एक सेकंड रुको। लॉर्ड नटराज की यहाँ पे स्टैचू है।
So there are 7 hands जो यहाँ पे carve करी हुई है मंदिर के अंदर. It's a copyrighted image, but nevertheless. So this is the Ramanpadi cave. Statue exactly ये है. Thank you, Anirudh. And yeah, thank you. So ये देखो सप्त मातृका में you have 7 hands, 3 and 4. These are 7 hands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. नटराज पोस्टर में carved in the sculpture, carved itself in the building. लोड हुआ कि नहीं लोड हुआ? Is it visible to all of you? दिख रहा है सबको? चलो एक और इमेज दिखा देता हूँ, रुको. एक और zoomed इमेज है. अब आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड ना एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ जो आपको पता होना चाहिए कि जो जो शिवा जी की जो लॉर्ड शिवा की नटराज जो स्टैचू या नटराज जो पोस्टर होता है उसमें एक एक चीज और एक एक एलिमेंट का सिग्निफिकेंस क्या होता है. ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है. ये देखो ये अनिरुद्ध ने फोटो भी दिखाई है, मैं अभी वही क्लियर भी कर दे रहा हूँ अभी, क्योंकि ये मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है कि जो नटराज जो पोस्टर है उसमें अलग अलग एलिमेंट का क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है. बिकॉज वहां पे जो फायर है वो कुछ और सिग्निफाई करता है, फ्लोइंग हेयर जो है कुछ और सिग्निफाई करता है, डमरू जो उनका सबसे फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है वो कुछ और सिग्निफाई करता है. तो ये इसका मेंस में क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि नटराज आइडल में नटराज स्टैचू में क्या क्या डिपिक्शन होता है. एक सेकंड, इमेज लोड हो रही है बस. एक सेकंड लोड हो जाए इमेज, तब डिस्कस करते हैं एक बार इसको. होगी लोड. अब देखो जो नटराज पोस्टर है उसमें जो हेयर है वो सिंबलाइज करते हैं उनकी रिवर. ठीक है, जो गंगा रिवर डिसेंड करें, डिसेंट ऑफ द गैंजेस बोलते हैं. ड्रम जो है उनका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट, बीटिंग ऑफ द क्रिएशन रिदम, जो कॉस्मिक रिदम है उसको सिग्निफाई करता है. स्नेक जो है वो कॉस्मिक एनर्जी को सिग्निफाई करता है जो उनके अगल बगल में. स्नेक ऑल्सो रिजेंबल्स योर इग्नोरेंस इन लाइफ. स्नेक जो है वो इग्नोरेंस को भी रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे कि आपको अपनी इग्नोरेंस से ऊपर उठना है. लोटस फ्लावर सिंबलाइजेस हार्ट. डीमन जो है वो भी आपका ईगो, आपका जो ईगो होता है आपका राक्षस होता है. तो डीमन के ऊपर यहाँ पे आप देखोगे कि जो राक्षस के ऊपर यहाँ पे जो नटराज स्टैचू जो है या नटराज फॉर्म में जो लॉर्ड शिवा बैठते हैं, ही इज किलिंग हिज ओन ईगो. तो यहाँ पे वो ईगो सिग्निफाई करता है. क्लोथिंग मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ डिफीटेड लेपर्ड. फ्लेम बेसिकली डिस्ट्रॉय आपके डिपिक्ट करते हैं क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन. जो फ्लेम्स आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्लेम्स है पीछे. एंड द रिंग ऑफ फायर रिप्रेजेंट द डिवानिटी ऑफ क्रिएशन, ऑफ बर्थ एंड डेथ का साइकिल. तो ये एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि नटराज जो स्टैचू है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या क्या है लॉर्ड नटराज के. यहाँ पे जो नटराज जो शेप है, समझ में आया सबको सर इमरान? अब आपको मैंने शायद एक बहुत पहले क्लास में बताया था कि जो नटराज स्टैचू है ये इंडिया ने गिफ्ट करी थी सर्न को जिनीवा में. सर्न इज वन ऑफ द मोस्ट हाईटेक्स आपकी जो कह सकते हो साइंटिफिक रिसर्च बॉडी जहां पे लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का एक्सपेरिमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं गॉड पार्टिकल को सर्च करते हैं वो लोग. ठीक है, गॉड पार्टिकल को. तो ये देखो ये इंडिया ने गिफ्ट करी थी, उसके एंट्रेंस में रखा गया है ये. दिस इज दी नटराज की स्टैचू. तो वहां पे ना साइंटिस्ट लोग का काफी क्रिटिसिज्म हुआ कि अरे आप लोग ऐसे इसमें कैसे बिलीव कर सकते हो, रिलीजन में आप लोग तो टेस्ट करते खुद. सो दे इवन बिलीव दैट
लॉर्ड शिवा इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, मतलब ही इज हिज कॉस्मिक एनर्जी जो है, सो ही इट इज प्लेस्ड एट द एंट्रेंस ऑफ सर्न। हाँ, सर्न जिनीवा वाले सर, जो आपके एक्सपेरिमेंट करते हैं फिजिक्स के ऊपर, दिस इज द सर्न स्टैचू एट एट लॉर्ड शिवा की सर्न में, इन जिनीवा। समझ में आया सबको ये? एनी डाउट्स इन दिस? तो ये आपका वैसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक लाड खान टेम्पल है आय होल में। तो ये लाड खान टेम्पल जो है वहां पे जिसने बनवाया था उनके नाम पे है। इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, built in king century by king of Chalukyan dynasty. The temple is named after a person named Lard Khan who turned the temple into residence for a short period. तो उन्होंने अपने मंदिर को घर बना लिया, उनके नाम पे टेम्पल का नाम पड़ गया लार्ड खान जी। एक दुर्गा टेम्पल है यहाँ पे आई होल इन कर्नाटका 7th 8th सेंचुरी में। अब ये कॉम्बिनेशन है द्रविड़ एंड नगारा स्टाइल का। एंड द लार्ड खान टेम्पल जो है इसके साउथ में लोकेटेड है। ये पूरा ना एरिया डॉम, जैसे आपने देखा था खजुराहो में बहुत सारे मल्टीपल टेम्पल्स हैं, वैसे ही ये जो बदामी और जो एरिया है आईहोल वाला, वहां पे यूल फाइंड अ लॉट ऑफ टेम्पल्स सारे विसिनिटी में। ये देखो आपका लार्ड खान टेम्पल है, और एक आपका जो है दुर्गा टेम्पल की भी फोटो दे दो अनिरुद्ध मुझे। दिस इज द लार्ड खान टेम्पल। तो ये एक टेम्पल है पतदकल। ठीक है, देयर आर 10 temples at Pattakal, including a Jain temple and a UNESCO World Heritage Site. It is a fusion of various architectural elements. So, out of one of the 10 temples, 4 are in Dravidian style, 4 in Nagara style, and 1 in the Jain temple. ठीक है, तो एक है वहां पे पापनाथ टेम्पल बिल्ट इन फ्यूजन ऑफ बोथ नगारा एंड द्रविड़ा। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था कि कुछ एलिमेंट्स आपके नॉर्थ के यूज होंगे, कुछ यहाँ पे साउथ के होंगे, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टेम्पल है सन एंड मैन, वो है लॉर्ड विरूपक्ष का टेम्पल एट पतदकल। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल। और आप लोगों को मैं यहाँ पे, कितने लोग यहाँ पे दीपिका पादुकोण के फैन है? हाउ मेनी ऑफ यू आर फैन ऑफ दीपिका पादुकोण? मतलब इंक्लूडिंग मी, मतलब मैं अपने दोनों हाथ खड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब इंक्लूडिंग मी। सो कि जितने लोग हैं फटाफट थम्स अप दे दो सर, दीपिका पादुकोण के फैन जो है। मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा उससे इंटरेस्टेड, यहाँ पे इंटरेस्टिंग रिलेटेड। एक सेकंड, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक चीज है ना। दो इंटरेस्टिंग चीजें दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। एक तो विरूपक्ष जो टेम्पल है यहाँ पे, जो पतदकल वाला जो है, ये लॉर्ड विरूपक्ष के ऊपर डेडिकेटेड है। तो यहाँ के जो रूलर्स थे वो रूल करते थे इन द नेम ऑफ लॉर्ड विरूपक्ष। नहीं नहीं, रामलीला से रिलेटेड नहीं, यहाँ पे कुछ। तो लॉर्ड विरूपक्ष के नाम पे लोग रूल करते थे। इनका ऑफिशियल जो एम्बलम होता था यहाँ के रूलर्स का, वो लोग यूज करते थे लॉर्ड विरूपक्ष की। सो इज ऑल्सो नोन एज द श्री लोकेश्वर महाशिला प्रसाद वॉज बिल्ड बाय लोक महादेवी द क्वीन ऑफ चालुक्यन किंग विक्रमादित्य टू। तो चालुक्यन क्वीन थे विक्रमादित्य टू, उनकी वाइफ ने बनवाया था टेम्पल। इट वॉज प्रॉब्ली बिल्ट अराउंड 750 टू कॉमेरेट हर हस्बैंड्स विक्ट्री ओवर द पल्लवास ऑफ कांचीपुरम। इट क्लोजली रिजेम्बल्स द कैलासनाथ टेम्पल ऑफ कांचीपुरम। तो पल्लवास के टाइम पे कांचीपुरम में मैंने आपको बताया था दो टेम्पल है कैलाशनाथर वाले। एक तो आपको मैंने बताया था कहाँ पे, एलोरा वाला, याद है, अजंता एलोरा, आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था। दूसरा जो है आपका इन कांचीपुरम में कैलाशनाथ टेम्पल जो था। तो वहां पे जब दीज चालुक्यंस डिफीटेड दी पल्लवास, तो उसको कमोमरेट करने के लिए क्वीन जो थी लोक महादेवी, उन्होंने इस टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब विरूपक्ष जो है, वो विरूपक्ष जो देवता है वो माने जाते हैं एज दी जिनके नाम पे अगर आप देखोगे इवन विजयनगर एम्पायर के रूलर रूल करते थे। तो विजयनगर एम्पायर का इन्फ्लुएंस है यहाँ पे। विजयनगर के जो रूलर थे, विजयनगर एम्पायर में मल्टीपल डायनेस्टीज होती थी, तो वो लोग रूल करते थे अंडर द नेम ऑफ लॉर्ड विरूपक्ष। अब इससे रिलेटेड एक चीज ये है, थोड़ा सा रिलेटेड है, कि आपने किसी ने गंदा बेरुंदा के बारे में सुना है? गंदा बेरुंदा नाम सुना है? गंदा बेरुंदा के बारे में? व्हाट इज अ गंदा बेरुंदा?
किसी ने सुना है? किसी को पता है गंदा बेरुंदा के बारे में? अभी बताता हूँ, ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है? गंदा बेरुंदा वाला जो है, गंदा बेरुंदा इज द ऑफिशियल एम्बलम ऑफ कर्नाटका गवर्नमेंट एंड इट इज अ मिथिकल क्रीचर। ऑफिशियल एम्बलम में वो गरुड़ की तरह दिखता है, तो उसका हेड जो है वो आधा जो है, गंदा बेरुंदा इज बेसिकली अ मिथिकल क्रीचर। तो ये ऑफिशियल एम्बलम है कर्नाटका गवर्नमेंट का। तो ये थोड़ा बहुत इंस्पायर यहां से भी हुआ है। अब मैं दीपिका पादुकोण से इसलिए रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि दीपिका पादुकोण ने जो अपनी साड़ी पहनी थी शादी में, वो स्पेशली बैंगलोर से डिजाइन की गई थी, और वो साड़ी में गंदा बेरुंदा को कार्विंग की गई थी, मतलब उसका जो था मोटिव बनाया गया था। ये रिलेशन है उससे, बाकी कोई डांस वांस का रिलेशन नहीं है। आप लोग बोल रहे हो डांस हुआ था, डांस हुआ था, कोई डांस वांस नहीं हुआ था। इस जस्ट दैट यहाँ पे गंदा बेरुंदा की आप देखोगे तो उसकी मतलब उसको कार्व किया गया था यहाँ पे देर साड़ी में, आप देखोगे तो दैट वाज कार्व, इट वाज इन द न्यूज, इट वाज इन द न्यूज, एक्चुअली न्यूज में भी था ये। इमेज देखी सबको, ये वाली? ऑफ कोर्स शी इज सो ब्यूटीफुल। सो गंदा बेरुंदा हैज बीन कार्व्ड, सो इट इज रिलेटेड टू कर्नाटका की माइथोलॉजी और विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है। तो सरन मैम, दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप आप लोग को इंटरेस्टिंग लेक्चर पसंद आया। तो ऐसे ही हम लोग कल फिर मिलेंगे रात को 11 बजे, नहीं, कल भी रात को 10:30 बजे मिलेंगे। अरिंदम अपना क्वेश्चन फिर से पोस्ट कर दो, ठीक है? एंड हमारा वेस्टर्न चालुक्य, बेसिकली चालुक्यन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर खत्म हो चुका है। आप लोग, अगर आप लोग की कोई डाउट्स एंड क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। Shweta madam, did you notice the sari, or did you notice this for the first time when I told you about Genda Barunda? Shweta madam, you are from the Bangalore only. आपको तो पता होना चाहिए। Shweta madam is from Bangalore, by the way. This is the Ganda Barunda. ये ऑफिशियल एम्बलम है, उसी से शेप्ड है ये मिथिकल क्रीचर है, लाइक अ लायन एंड हाफ बर्ड। बर्ड है लाइक अ गरुड़ एंड अ लायन। सर वेसारा स्टाइल है, वेसारा स्टाइल, अरिंदम, वेसारा स्टाइल है। गंदा ब्रांड, गंदा ब्रांड नहीं है, गंदा बेरुंडा नाम है। ऑलराइट गाइस, तो अगर आप लोग की कोई भी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस हैं, you can ask me on the WhatsApp group. The WhatsApp group is mentioned over here. Kindly join that. And apart from that, you can also reach out to me on my Telegram, that is dsync27. Thank you so much, guys. Bye. Take care of yourself. Be safe. Stay home and spend some quality time with your family also. Thank you, guys. Bye.